नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक जो कि है आर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या है? व्हाट इज़ आर्टिकल? बेसिकली आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, और आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, ठीक है। और एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और एन की बात करें, एन एक आर्टिकल है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ए, एन और द, इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है किसी बेसिस पे। कैसे? इनको 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक तो डेफिनेट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या है? हिंदी में अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या है कि ऐसे आर्टिकल जो किसी पर्टिकुलर नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे, मतलब कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं को क्वालिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड आती है डेफिनेट आर्टिकल जो कि है द। हिंदी में मीनिंग की बात करें तो निश्चित। ये कौन से आर्टिकल है? जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, ठीक है। अब हमने इतना जान लिया कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन और डेफिनेट में क्या होता है? द। अब हम बात करते हैं द का यूज़ हम कैसे करते हैं और कब करते हैं, ठीक है। द किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए रेफर होता है, तो हम इसका यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन और सीज में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द रेड सी। रेड सी क्या है? यहाँ एक नाउन है, ठीक है। हमने बिफोर द रेड सी क्या यूज़ करा? एक आर्टिकल द, जो क्या कर रहा है? पर्टिकुलरली इंडिकेट कर रहा है उस थिंग को, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम कोई फेमस न्यूज़पेपर वगैरह की, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, ये बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। उससे पहले भी हमने क्या यूज़ करा? द का। क्यों यूज़ करा द का? क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी न्यूज़पेपर को इंडिकेट कर रहा है। एक हम बोलते हैं सिंपल न्यूज़पेपर, बट एक हमने नाम दे दिया द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी वो पर्टिकुलर उसी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन वेल बुक्स, कोई भी फेमस बुक्स हैं जैसे बाइबल। अब यहाँ क्या है? एक पर्टिकुलर वेल नोन बुक इंडिकेट हो रही है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, द बाइबल, सिर्फ वही बुक इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने आर्टिकल्स का यूज़ करा। बिफोर द नेम ऑफ मैगजीन हो गया, किसी नेम ऑफ थिंग यूनिक हो जो अपने काइंड में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं मून की, अर्थ की, ये क्या है? अपनी एक इंडिकेट करे, सिर्फ एक स्पेशली थिंग है, मतलब अलग है, यूनिक है। अब हम बात करते हैं द का तो यूज़ कर लिया हमने, कैसे कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ए एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अभी तक सुनते आए थे ए एन का यूज़ हम कैसे करते हैं। हम 2 चीज़ें सुनी थी, एक वोवल साउंड होती है, एक कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। वोवल साउंड में हम देखते हैं जो कि ए ई आई ओ यू होती है, और एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड। देखो, बात करते हैं साउंड की। हमने बचपन में ये देखा था, ए ई आई ओ यू जहाँ दिखते थे हमने वहाँ क्या करते थे? एन लगाते थे। बट अगर बात करें एक्चुअल में तो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि हमने वहाँ ए यूज़ करना है या फिर एन यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल्स वगैरह से समझते हैं कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले हमने एन यूज़ करा। देखो यहाँ पर यू तो है, ठीक है। हमने देखा वोवल साउंड है, ए ई आई ओ यू में देखा अम्ब्रेला है, ठीक है जी, ये तो
कर दिया हमने, एन लगा दिया। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या है तो यू, उसके आगे लिखा तो क्या हुआ है यू, बट वो साउंड किसकी आ रही है, यू, यानी कि वो एक कॉन्सोनेंट साउंड इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने वहाँ क्या यूज़ करा, ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑरेंज। ऑरेंज में क्या है, सिंपली इंडिकेट हो रहा है, नाम से भी पता चल रहा है ऑरेंज, वहाँ पे क्या आया एन, क्योंकि वो वोबल साउंड ही इंडिकेट हो रही है। 1 रुपी, यहाँ पे है तो ओ, बट हमने यहाँ पे एन यूज़ नहीं करा। क्यों यूज़ नहीं करा, वन में क्या साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। देखो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होता है, क से लेके ग तक, मतलब जो भी साउंड्स होती हैं वो। ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट मैन में एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है। यहाँ किसकी प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, ऑनेस्ट मैन, इसलिए हमने वहाँ क्या यूज़ करा, एन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करना हमें। बिफोर प्रॉपर नाउन, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर कुछ वो क्या करना है, आर्टिकल यूज़ नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल है, मिस्टर सिंह इज़ ए गुड टीचर, हमने यहाँ बिफोर प्रॉपर नाउन कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया और ना ही हम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अशोका लव्ड हिज पीपल, ये भी क्या है, एक अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने इससे पहले यूज़ नहीं किया। उसके बाद बात करते हैं कोई नेम बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के आगे यूज़ नहीं करना है। जैसे इंग्लिश इज़ टॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश क्या है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है, ठीक है, सिखाई जाती है। उससे पहले हमने क्या करा है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत इज़ ए डेड लैंग्वेज, संस्कृत से पहले हमने कुछ ये तो नहीं करा, दा यूज़ कराओ या ए यूज़ कराओ, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। अब उसके बाद चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हो, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि हाँ हमें कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं। ये चीज़ आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी कि हाँ हमें आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन देखा, उसका एग्जांपल देखते हैं, विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, यानी मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करा। हेल्थ इज़ वेल्थ हो गया, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे मटेरियल नाउन हो, हमने उनसे पहले ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करना। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने के लिए हैं, कुछ काउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे काउंटेबल वर्ड्स कहते हैं, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, डजन, कपल, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। क्यों ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है। एग्जाम्पल, आई हैव 100 पेन्स, अब हमने क्या करा, पेन्स है, पेन्स क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ करा, ए का, ओके। उसके बाद बात करते हैं बिफोर हाफ यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। हमने देखा कुछ भी बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 3.5 किलो, हमने यहाँ क्या किया, ए आर्टिकल का यूज़ करा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने के लिए हैं। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैनी हो गया, क्वाइट, रेदर, सच, ऐसे कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं जहाँ पे ए यूज़ करो या फिर एन यूज़ करो किसी भी नाउन से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल, मैनी ए सिटीज़न वुड वेलकम सच ए चेंज, अब हमने यहाँ पे ए यूज़ करा। क्यों यूज़ करा ए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो सिटीज़न है उसमें या तो बहुत सारे भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, जो कि काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है, इसका मतलब क्या है, हमने वहाँ पे ए यूज़ करा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जहाँ पे ए एन यूज़ करना मस्ट हो जाते हैं। कब, आफ्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, अब बिल्डिंग मतलब वहाँ पे एक्सक्लेमेशन शो हो रही है, तो वहाँ पे भी हमने ए आर्टिकल यूज़ करा। अब कुछ और पॉइंट्स जैसे याद करते हैं, हमने देखा कि प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन में हम वर्ड्स यूज़ तो करते हैं, मतलब हमने बोला कि द का यूज़ किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है या कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं द गीता, द बाइबल, हमने देखा था सर्टेन वेल बुक्स से पहले हमने क्या लिखा था, आर्टिकल लिखा था। पर अगर कोई भी वेल बुक्स जो हैं उनसे पहले उनके ऑथर का नेम हो ना, जैसे वाल्मीकि रामायण हो गया, बाण भट्ट कादम्बरी हो गया, तो वहाँ पे क्या है, ऑथर का नेम शो हो रहा है पहले, इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद बात करते हैं फेमस मॉन्यूमेंट्स की।
फेमस मोन्यूमेंट्स अगर स्पेशली इंडिकेट हो रहे हैं, ताजमहल, वहाँ तो हम यूज़ करेंगे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, पर्टिकुलर उसी मोन्यूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, यूज़ करा। बट अगर कोई ऐसी केसेस होते हैं जहाँ पर ये बात आ जाए कि कोई भी जगह है उसका नाम और साथ में कोई बिल्डिंग वगैरह, मोन्यूमेंट्स वगैरह का नाम, जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम दा यूज़ नहीं करेंगे, ओके। अब बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे एक स्पेस का मीनिंग देख लेते हैं। स्पेस का मीनिंग बहुत अलग, एक तो होता है स्पेस जो कि अंतरिक्ष की बात करी जाए, और एक वर्ड होता है स्पेस का कि जगह की बात करी जाए। जब हम स्पेस का यूज़ अंतरिक्ष के लिए करते हैं तो हम वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते। एक एग्जांपल देखते हैं, मैनी एस्ट्रोनॉट ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। यहाँ पर हमने स्पेस अंतरिक्ष के लिए बात की है, इसलिए हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम वही स्पेस वर्ड किसी जगह के लिए यूज़ कर रहे हैं, देखो जैसे ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट, तो वहाँ पर क्या करना है, हमने कोई आर्टिकल यूज़ करना है। इस क्रॉस का मतलब क्या है, ऊपर वाले में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ और सेकंड वाले में क्या है, यूज़ हुआ है, ठीक है। इतना देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ एडजेक्टिव के साथ कैसे करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है द का यूज़, यानी आर्टिकल का यूज़, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यहाँ पे बेस्ट क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जो कि उसकी शो कर रही है क्वालिटी को। मतलब उससे पहले हमने फिर क्या यूज़ करा, आर्टिकल जो कि द, जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, जहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी, यहाँ हमने क्या करा, आर्टिकल का यूज़ किया। अब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हम वहाँ पर क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए द का यूज़ होता है, यानी कुछ स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस के लिए या थिंग के लिए द का यूज़ होता है। अब प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं भाई, अब मैंने बोला मिस्टर गुप्ता, ये तो सिंगुलर हो गया। अब मैंने इसी को प्लूरल बनाना है तो मैं बोलती हूँ द चोपड़ाज या द गुप्ताज, यानी मैंने उसको क्या करा, प्लूरल बना दिया, ओके। अगर आपको गाइस हमारी वीडियो पसंद आई, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।